तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं और इस क्वेश्चन नंबर 11 के थ्रू हम ना नया मेथड भी डिस्कस करेंगे। द फर्म अर्न्स ₹60,000 एज इट्स एनुअल प्रॉफिट। तो फर्म को जो एनुअल प्रॉफिट है वो 60,000 रुपये का है। द रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज 10%। तो बेसिकली एनुअल प्रॉफिट आपको गिवन है 60,000 रुपये और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपको दे रखी है 10%। कहता है द एसेट ऑफ द फर्म अमाउंटेड ₹7,20,000 एंड लायबिलिटीज ऑफ ₹2,40,000। तो फर्म की जो असेट्स हैं, ध्यान से देखना, फर्म की जितनी भी असेट्स हैं वो सारी की सारी असेट्स फर्म की 7,20,000 है और जो फर्म की लायबिलिटीज दे रखी है वो दे रखी है 2,40,000। तो बेसिकली इसको हम अगर आउटसाइडर लायबिलिटी मान लें तो हम लोगों ने पहले भी सीखा हुआ है कि अगर आउटसाइडर लायबिलिटी को हम टोटल एसेट्स में से माइनस कर देते हैं तो बेसिकली ये मेरा क्या बचेगा, नेट एसेट्स बचेगी। और ये कितनी आएंगी, 4,80,000। अब अगर आप ध्यान से देखो कि पूरी इंफॉर्मेशन अगर हमें गिवन है, साथ में अगर वो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे देता तो हम सुपर प्रॉफिट का मेथड लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। क्योंकि सुपर प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो चाहिए एवरेज प्रॉफिट जो कि आपको ये गिवन है। ध्यान से देखो, ये एनुअल प्रॉफिट का मतलब एवरेज प्रॉफिट ही। अगर हमें नंबर ऑफ ईयर्स यानी 3, 4, 5 व्हाटएवर नंबर ऑफ ईयर्स के अगर हमें एनुअल प्रॉफिट दिए होते तो आप उसका एवरेज निकालते, उसको आप एवरेज प्रॉफिट बोलते। या फिलहाल सिर्फ आपको एनुअल प्रॉफिट दिया हुआ है 1 साल का, तो इसी को हम एवरेज प्रॉफिट बोल देंगे, राइट। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है। नेट एसेट यानी कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला भी यही एग्जैक्टली यही होता है। अगर आप ध्यान से याद करो तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला भी यही होता है। इसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। तो नेट एसेट हो या कैपिटल एम्प्लॉयड हो, इसका फॉर्मूला हमने सेम यही पढ़ा है कि एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स, उसमें से जब आप लेस कर देते हो लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी खासकर, तो आपकी नेट एसेट्स मींस कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आती है। बस हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन नहीं है, इसीलिए हम सुपर प्रॉफिट मेथड यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते। तो अब हम कौन सा मेथड यहाँ पे फॉलो करेंगे, हम यहाँ पे मेथड फॉलो करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये मेथड हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखेंगे। तो डिफरेंस कैसे है, पहचानोगे कैसे कि कौन से क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट लगेगा, कौन से क्वेश्चन में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड लगेगा, और उसकी पहचान है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अगर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है तो आप सुपर प्रॉफिट मेथड यूज कर लेना। अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं है फिर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए विच इज गिवन एंड ₹60,000। नेक्स्ट स्टेप, हमें चाहिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। और ये कैसे निकालेंगे हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, एवरेज प्रॉफिट का यूज करके हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल लेंगे। और इसका फॉर्मूला होता है एवरेज या फिर एनुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाई। देखो कैपिटलाइज्ड यानी कैपिटलाइजेशन अगर कभी भी करना है
तो कैपिटलाइजेशन का सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो कैपिटलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि जो भी परसेंटेज या जो भी रेशो आपको गिवन है उसको आपने रिवर्स करके यूज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली आप क्या करते थे, अगर किसी भी सपोज 60,000 रुपीज का आपको परसेंटेज निकालनी है तो आप क्या करोगे, आप 10% है सपोज तो 10% ऐसे निकाल लिया। लेकिन अगर कभी भी कैपिटलाइज्ड करना है, कभी भी कैपिटलाइज्ड आपको करना है तो यही परसेंटेज आपकी रिवर्स हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 100 डिवाइड बाय 10 इस तरह से करेंगे, राइट? क्लियर? परसेंटेज दे रखी है, कैपिटलाइज्ड का मतलब वो परसेंटेज रिवर्स होके आ जाएगी। अगर कोई रेशो दे रखा है तो नॉर्मली कोई रेशो अगर गिवन है और वो रेशो P अपॉन Q की उसमें आपको गिवन है, अगेन मल्टीप्लाई करोगे P अपॉन Q को इस तरह से, और जो भी रिजल्ट आएगा आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा। इन केस आपको कैपिटलाइज करना है या कैपिटलाइजेशन करना है तो यही जो रेशो है रिवर्स होके मल्टीप्लाई होगा। तो रिवर्स से मेरा मतलब क्या है, Q अपॉन P। तो आई होप कैपिटलाइजेशन आपका यहाँ पे क्लियर है। जब भी कैपिटलाइजेशन वर्ड खासकर इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में या गुडविल निकालते समय, कैपिटलाइजेशन का तो मतलब यही है कि जो भी परसेंटेज या रेशो आपको गिवन होगा आप उसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे हमारे को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 10%। तो हम क्या करेंगे, 100 डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस को निकालने का। तो ले लेते हैं हम वैल्यू अपनी। एनुअल प्रॉफिट आपके पास 60,000, 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है 10%। तो इस तरह हमारे पास जो बिजनेस की वैल्यू आ गई तो 6 लाख रुपया। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम लोग नेट एसेट्स को पता लगाएंगे। ओके, और नेट एसेट्स हमने एक्चुअली ऑलरेडी निकाल रखी है। अगर आप ध्यान से देखो यहां 4,80,000 रुपए, थोड़ा ऊपर चले गए हम लोग, 4,80,000 रुपए नेट एसेट जिसको हमने कैपिटल एम्प्लॉयड बोला है ऑलरेडी निकाली हुई है। और वो हमने कैसे निकाली है, एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। ये जो हम निकाल देते हैं तो यही फॉर्मूला हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का पढ़ा है, इसी को हम नेट एसेट्स भी बोल रहे हैं अपना। अगर क्वेश्चन में आपको गुडविल दे रखी होती पहले से तो वो आप हटा दोगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखी होगी वो भी आप हटा दोगे, और फिक्टिशियस एसेट्स कुछ दे रखी है तो वो भी आप हटा दोगे। ये काम आप एसेट को कैलकुलेट करते समय ही एक्सक्लूड कर दोगे। उसके बाद आप आउटसाइडर लायबिलिटी को माइनस करना, कैपिटल एम्प्लॉयड वहां से मिल जाएगी, नेट एसेट वहां से मिल जाएगी, जिसकी यूज हम अपने स्टेप में आगे करने वाले हैं। ओके, तो हम मेजरली हमारा जो कॉन्सेप्ट है हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो डिफरेंस होगा बिजनेस की वैल्यू और नेट एसेट्स में, वो डिफरेंस ही हमारा गुडविल है। यहाँ पे हम इस बात को ये कह रहे हैं, ठीक, कि देखो हमारी जो भी टोटल एसेट्स होंगी बिजनेस की वैल्यू वही होनी चाहिए। अगर बिजनेस की वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा क्यों है, बिकॉज ऑफ गुडविल। इसीलिए हम एसेट को माइनस कर रहे हैं टोटल या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस में से। तो नेट एसेट हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, वर्किंग नोट नंबर 1 हम बोल देते हैं यहाँ पे, और 4,80,000 रुपए, ठीक, ये हमने ऑलरेडी ऊपर निकाला हुआ है। स्टेप 3 कंप्लीट। स्टेप 4 पे आ जाते हैं। स्टेप 4 में आप निकालोगे गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला क्या है, यहां फॉर्मूला हो जाएगा गुडविल का कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस
नेट असेट्स। और हमारी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है, वो कैपिटल बिजनेस कितनी है, 6 लाख माइनस 4,80,000 रुपए, और गुडविल की वैल्यू आ गई 1,20,000। ठीक, चलो समझ में आया। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, और यहाँ पे ना हमारे पास कुछ नई चीजें आएंगी जिसको हम बोल रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट से मेरा मतलब ये है कि भाई देखो, कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट असरटेन करते समय कुछ एक्सपेंसेस या कुछ इनकम आपकी रह जाती है, ओमिटेड हो जाती है, आप उसको प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय आप इंक्लूड नहीं कर पाते हो, या कुछ ऐसे खर्चे या कुछ ऐसी इनकम जिसको गुडविल की वैल्यूएशन की करते समय, यानी गुडविल के लिए जो हमें प्रॉफिट चाहिए उसमें हमें जरूरत नहीं है ऐसे इनकम या ऐसे प्रॉफिट या ऐसे एक्सपेंसेस या लॉसेस की, तो हमें यहाँ पे एक्सक्लूड करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल गेन्स या प्रॉफिट को मैंने आपको पहले समझाया है कि हम क्या करते हैं, इनको एक्सक्लूड करते हैं व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल। तो सिमिलरली हम यहाँ पे कुछ चीजें और यहाँ पे एक्स्ट्रा है। फॉर एग्जांपल, गुडविल की जो वैल्यू है डिपेंड करती है प्रॉफिट पे, और गुडविल की एक्चुअली एक्यूरेट गुडविल को असरटेन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हमें बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए होता है, या बिजनेस जो अपने बिजनेस ऑपरेशंस के थ्रू जो प्रॉफिट करता है वो हमें प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ऐसी एक्टिविटी जो बिजनेस की डेली एक्टिविटी का पार्ट नहीं है और उसकी वजह से जो गेन या लॉस हुआ है वो हमें यहाँ पे एक्सक्लूड करना होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, गुडविल के पर्पस के लिए हम ये सारा काम करने वाले हैं। अदरवाइज जो आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाला है, बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, वहां पे आप अपनी इंटायर इनकम और अपने इंटायर प्रॉफिट्स, यानी जितनी भी इनकम है और जितने भी लॉसेस एक्सपेंसेस हैं, इन सबको कंसीडर करने के बाद आप प्रॉफिट या लॉस निकालते हो। तो यहाँ तो वो पर्पस अभी भी ठीक है, प्रॉफिट निकालने के लिए आप ये काम अभी भी करोगे, लेकिन हमें वो प्रॉफिट जिसके बेसिस पे हम गुडविल निकाल सके वो एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे कुछ करनी होती है। अबनॉर्मल लॉसेस हुए या अबनॉर्मल प्रॉफिट हुए या ऐसी इनकम या ऐसे खर्चे जो प्रॉफिट का पार्ट नहीं होने चाहिए, व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग गुडविल, वो हम एक्सक्लूड करेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। एक्स और वाई पार्टनर है और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। They share profit and losses in the ratio of 3:2. They admitted Z. They admitted Z into a partnership for 1/4 share. Z admitted for 1/4 share. Z brings his share of goodwill in cash. इस इंफॉर्मेशन को हम बाद में देखेंगे, जब हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक करेंगे तो वहां पे इस इंफॉर्मेशन को वहां पे कंसीडर करेंगे, वहां पे देखेंगे। फिलहाल अभी हम इसका कुछ नहीं करने वाले, अभी हम अपना क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे एज यूजुअल। गुडविल फॉर दिस पर्पस शैल बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपको नंबर ऑफ years purchase already given है, and that is 2. For the past 3 years profit as follows. अब आपको पिछले
3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2018 का प्रॉफिट है 50,000 और ये कह रहा है इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ₹5,000। ठीक, ये ईयर है और ये प्रॉफिट। 2019 यहां आपको लॉस गिवन है 20,000 का और यहां पे क्या कह रहा है, इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर ₹30,000। फिर 2020 प्रॉफिट आपको गिवन है इंक्लूडिंग इंश्योरेंस claim and that is ₹18,000 and interest on investment ₹8,000। अब आप एक बात ध्यान से देखो, ये जो 50,000 का हमने प्रॉफिट कमाया है, इसके अंदर आपको जो सेल ऑफ फिक्स एसेट है ये भी इंक्लूडेड है, यानी जो आपने अपनी फिक्स एसेट को बेचा बिजनेस ने 5,000 रुपए में, वो भी इंक्लूडेड है। तो क्या ये बिजनेस की अपनी बिजनेस की एक्टिविटी है? मींस बिजनेस की एक्टिविटी है ये, बिजनेस की क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? क्या बिजनेस इसमें डे टू डे ट्रेड करता है, सेल परचेज करता है? नहीं, तभी तो फिक्स एसेट है। तो इस तरह से अगर बिजनेस अपना कोई फिक्स एसेट्स वगैरह को बेचकर प्रॉफिट करता है तो गुडविल की कैलकुलेशन की वजह करते समय आप इस टाइप के प्रॉफिट को हटाओगे, माइनस करोगे, राइट। तो यानी अगर हम इधर आए और हम बात करें कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना लगने वाला है लोगों को इस पर्टिकुलर ईयर से, तो हम बात करेंगे उसको कि भाई 50,000 उसका प्रॉफिट था माइनस 5,000 जो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है 5,000 का, वो माइनस आप करोगे, 45,000 यहां से आप इंक्लूड करोगे, ओके, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। अगेन जब हम 2019 में आते हैं तो आप देख रहे हो आपके पास लॉस है 20,000 रुपए का, बट इसके अंदर 30,000 का आपका लॉस बाय फायर भी इंक्लूड है। और लॉस बाय फायर बेसिकली है क्या? एबनॉर्मल लॉस। और व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस आपने इस एबनॉर्मल लॉस को माइनस कर दिया होगा, लेकिन जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो इस एबनॉर्मल लॉस के इफेक्ट को हटाना है। तो आपने जब उस समय एबनॉर्मल लॉस को इंक्लूड मींस प्रॉफिट निकालते समय माइनस किया होगा, तो आप एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक कर लोगे। क्या कर लोगे? ऐड बैक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -20,000, माइनस का मतलब लॉस है, और 30,000 आप यहाँ पे ऐड करोगे तो आपके पास जो नेट वैल्यू आएगी वो प्लस में 10,000 आ जाएगी। सिमिलरली इधर देखते हैं 70,000 का प्रॉफिट है, बट आपके पास एक इंश्योरेंस क्लेम है, और इंश्योरेंस क्लेम होता है एबनॉर्मल गेन।
तो जो चीज हमने एबनॉर्मल लॉस के लिए कहा वही चीज हम एबनॉर्मल गेन के लिए कहेंगे। प्रॉफिट निकालते समय आपने एबनॉर्मल गेन को ऐड कर लिया होगा, तो अभी तो हम गुडविल के लिए काम कर रहे हैं ना। इस एबनॉर्मल गेन को हटाने के लिए आप क्या करोगे, माइनस करोगे। पहले ऐड किया था तो अब क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक। एंड सिमिलरली जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये बिजनेस की अपनी डे टू डे एक्टिविटी नहीं है। बिजनेस ने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया था, वहां से इंटरेस्ट आ गया, तो क्या बिजनेस ये डेली एक्टिविटी का पार्ट है उसका, या बिजनेस का ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है इसका? नहीं। सिंपल, मेरे समझाने का मतलब सिर्फ इतना यहाँ पे है कि अगर बिजनेस सेल परचेज जिस एक्टिविटी में कर रहा है उसी से रिलेटेड हम प्रॉफिट को यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, ठीक। चलो, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ही वैल्यू को 18,000 और 8,000 दोनों को ही हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो 70,000 माइनस 18,000 माइनस 8,000, जब आपने ये काम कर दिया तो आपका प्रॉफिट यहां से आएगा 44,000। और इस तरह आपने टोटल प्रॉफिट निकाल लिया 3 साल का। 3 साल का टोटल प्रॉफिट आपका आ जाएगा 99,000। और फिर एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा आपको 99,003 रुपीज 33,000। ओके, बस हो गया काम। गुडविल निकालना है तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और एवरेज प्रॉफिट है 33,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है 2, 66,000। अब इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है पर मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं। अगर वो आपसे पूछे कि जेड को एडमिट होने के लिए वो कितना गुडविल का अमाउंट लेके आए, सिंपल सा लॉजिक है, जेड्स रिक्वायर्ड गुडविल, जो गुडविल आपने अभी फाइंड आउट करी है और जो जेड का शेयर है, और जेड का शेयर कितना है 1/4, तो जितना उसका शेयर होगा उसी शेयर के अकॉर्डिंगली वो गुडविल की वैल्यू को लेके आएगा। तो गुडविल की वैल्यू, टोटल वैल्यू 66,000 और उस जेड का शेयर 1/4, तो जेड जो कंपनसेटिंग अमाउंट 16,500 रिक्वायर्ड गुडविल जो जेड की है 16,500 वो लेके आएगा। किसके फेवर में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के फेवर में। इसीलिए इसको कंपनसेटिंग अमाउंट भी बोला जाता है। इसको हम आगे डिटेल में और भी डिस्कस करेंगे। पहले बताओ क्या इतना समझ में आ गया?